प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद रवि के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। तो आज की इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे संपूर्ण क्रांति के एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि पता है संपूर्ण क्रांति वाला भाषण है एक प्रकार का, किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। कहाँ पे? तो ये पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया गया था। कब दिया गया? 5 जून 1974 को, याद रखिएगा। इनको लोग किस नाम से जानते थे? तो लोकनायक के नाम से जानते थे। साथ ही साथ इनको अमेरिका का दलाल भी कहा जाता था। तो ये सारे तथ्य जो है ये जयप्रकाश नारायण जी से है और यही सवाल आपसे बनते हैं जो हमने शुरुआती के लेक्चर्स में आपको बता दिए हैं। अब जो है हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर जो कि पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा चलिए बारीकी से सभी प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके 2026 के बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने आपको बताया है। तो लोकनायक के नाम से जो है जयप्रकाश नारायण, जिसको शॉर्ट में जेपी नारायण भी बोलते हैं, जेपी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को याद रखिएगा प्यारे बच्चों, लोकनायक के भी नाम से इनको जाना जाता है। अगला सवाल है आपसे कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? तो आप बता सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको इस क्वेश्चंस के सार जो है शुरू में ही दे दिए थे कि जयप्रकाश नारायण ने एक प्रकार का भाषण दिया और कौन सा भाषण था? तो संपूर्ण क्रांति वाला भाषण था। कहाँ पे दिया था और कब दिया था ये भी हमने आपको बताए हैं अभी जस्ट। तो याद रखिएगा पटना में 5 जून 1974 को ये भाषण दिया गया। ये भाषण कब दिया गया? तो ये 5 जून 1974 को जब ये अमेरिका गए थे, वहाँ से वहाँ की भाषणों से प्रेरणा लेके आए थे, तब ये भाषण पटना में 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दे डाला। अब जो है 3 नंबर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में बनते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। उम्मीद है कि अभी से अगर आप तैयारी कर पाएंगे तो 90% से ज़्यादा प्रश्न का सॉल्व ऐसे ही आप कर देंगे, याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो हिंदी में एक बेनिफिट ये भी है कि जो भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 प्रश्न लगभग बुक से पूछे जाते हैं और 85 का ही आंसर देना रहता है। मान लीजिए 50 में से 40 का भी अगर आप आंसर बुक से दे दिए तो 10 प्रश्न तो आप व्याकरण से यूं ही बना ही लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप अभी से ही तैयारी में लग गए होइएगा और काफ़ी अच्छे मार्क्स, अगर मार्कशीट में अच्छे नंबर को इंक्लूड करना है तो हिंदी को अभी से ही पढ़ करके चलना है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो जैसा कि हमने बताया कि बाउल, बाउल जो है जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में लोग कहा करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बाउल। अब चलते हैं 4 नंबर सवाल की ओर जो कि आपसे पूछा जा रहा है। सवाल क्या पूछे जा रहे हैं? 4 नंबर, जयप्रकाश नारायण के जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये जब भाषण दे रहे थे 5 जून 1974 को, तो उसी समय में जो है ये भाषण का क्या किया? छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। ठीक है। अगला सवाल है कि सर जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ये भी सवाल बनता है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी के क्या नाम थे? दीनदयाल था, हर्षु दयाल था या रामदयाल था, सर्वेश दयाल था। तो आप लोगों से मैं इसका आंसर चाहूँगा, फटाफट से आप लोग इसका आंसर देंगे कि जयप्रकाश नारायण जी के जो पिता थे उसका नाम क्या था? तो उनका नाम जो है याद रखिएगा हर्षु दयाल था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, हर्षु दयाल, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। तो जैसा कि हम कहते हैं कि यहाँ पे रामायण खत्म हो गया और सीता किसकी जोड़ी थी ये भी नहीं पता है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, हमने इसकी पूरी डिटेल्स आपको पहले ही बता दिया कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है और इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। काफी क्वेश्चंस भी, 5 क्वेश्चंस भी संपूर्ण क्रांति पर हमने आपको करा दिए। तो इसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं कि जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जो है ये क्या है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है, याद रखेंगे। अगला है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है? क्या है? अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है, ऐसा किसने कहा था? क्या महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? क्या 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर 1 2 3 से ही आ जाएगा? डी दिखाना पड़ेगा क्या? तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी को दिखाने की जरूरत नहीं है और इसका आंसर जो है 4 ही ऑप्शंस में आ जाना चाहिए, उम्मीद है। तो क्या ऑप्शंस आ रहे हैं आप सभी का 7 नंबर सवाल का? जरा बताने का प्रयास करेंगे। मैं सीन कर रहा हूँ सभी का आंसर, अब देख सकते हैं अब चारों ऑप्शंस आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो है लाल बहादुर शास्त्री होगा क्या इसका? नहीं, जवाहरलाल नेहरू होगा, याद रखिएगा। अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है, ऐसा किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? ऐसा सवाल आपसे बनता है। तो कौन सा ऐसा अस्पताल था जिसमें जो है दिनकर जी का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल था, श्री राम नर्सिंग होम, पीएमसीएच पटना था या ब्लीडिंग नर्सिंग होम था?
तो सवाल कुछ इस प्रकार के बनते हैं धमाकेदार रूप से, और आपसे जो पीवाईक्यू में पूछे गए सवाल है उसको भी अगर आप कर लेते हैं तो उम्मीद है कि 90% क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे यूं ही हिंदी के। तो किस अस्पताल में जो है दिनकर जी का निधन हुआ, ऐसा सवाल पूछा जाता है। और ब्लीडिंग नर्सिंग होम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ब्लीडिंग नर्सिंग होम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण को किस का दलाल कहा जाता है। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि सर अमेरिका का दलाल इनको लोग कहने लगे। साथ ही साथ जो मुख्य नाम से फेमस था वो था लोकनायक, लेकिन कुछ लोग इनको अमेरिका के दलाल भी कहने लगे। ठीक है, अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम बताइए। जब इनका तबीयत जो है खराब हो गया था, तो एक डॉक्टर की टीम इस पर निगरानी रख रही थी इनकी स्वास्थ्य पर। तो वो कौन था डॉक्टर? तो डॉक्टर रहमान था। डॉक्टर रहमान जो है इनके स्वास्थ्य पर निगरानी रख रहा था, यानी कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी ने किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, बताइएगा। इनको जो है किसका भाषण सुना तब इनको जो है अमेरिका जाने की प्रेरणा मिला। तो जयप्रकाश नारायण जी को याद रखिएगा, जब ये भाषण सुनकर अमेरिका गए तब इनको लोग क्या कहने लगे, तो आप लोग बताएंगे। तो इनको जो है अमेरिका का दलाल कहने लगे। लेकिन ये किसका भाषण सुने थे? तो स्वामी सत्यदेव का। किसका सुने थे? स्वामी सत्यदेव का जब भाषण सुने थे तब ये क्या किए थे? अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। ठीक है, अगला नंबर सवाल है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन है। फ्री प्रेस के मालिक कौन है ये आप बताएंगे। फ्री प्रेस के मालिक का नाम आपको बताना है, फटाफट से आप बताइए का प्रयास कीजिएगा कि सर फ्री प्रेस के यहाँ पे मालिक कौन है। फ्री प्रेस के मालिक कौन है? 12 नंबर क्वेश्चन है और ये सदानंद जी थे। सदानंद जी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि ब्रेन ऑफ मुंबई, या कह सकते हैं इंग्लिश में जब लिखा है तो इसको ऐसे लिखना चाहिए, ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे लिखना चाहिए, याद रखिएगा। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो 13 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप सभी का क्या रहा है 13 नंबर सवाल का? ब्रेन ऑफ बॉम्बे यानी ब्रेन ऑफ मुंबई। मुंबई का दिमाग किसे कहा जाता है? तो ये उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने आईएससी मतलब हिंदी में तो वर्ड ऐसा लग रहा है जैसा कि कोई बड़ा ही तीर मारा हो, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने आईएससी मतलब अभी के जो इंटर के जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं उसकी परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो ये 14 नंबर सवाल है और बिहार विद्यापीठ से, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, बिहार विद्यापीठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो लेनिन की मृत्यु कब हुई? जब लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, तब जो है याद रखिएगा जेपी यानी जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। तो ये 1924 याद रखिएगा, 1924 लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में। और इसी के बाद जो है जयप्रकाश नारायण जी क्या बने थे? मार्क्सवादी बने थे, जो कि आपका अगला क्वेश्चन यही है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो ये 1924 में बने थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों आपस में रिलेटेड रहता है इसलिए ये क्वेश्चन साथ में आया है ताकि कोई भी कंफ्यूज आप पर ना रहे। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है तो मौला अंचल जो है ये किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सर 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे। अब्दुल गफूर जो है 1974 में जिस समय यह भाषण दिया गया उस समय बिहार के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। अब चलते हैं 19 नंबर पर। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ये सवाल इंपॉर्टेंट है और काफी स्टूडेंट ये भूल भी जाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। 11 अक्टूबर 1902 को, याद रखिएगा। 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो पत्नी का नाम जो था इनका वो क्या था? प्रभावती देवी था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रभावती देवी। रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिसी जो है ये जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। किसकी है? जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ये सवाल आपसे बनते हैं कि सर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है ये कब किया गया था? तो 22 नंबर है और इसका जवाब जो आएगा 1952 आएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कुल मिला के क्या आएगा? तो डी करेक्ट आंसर होगा। अब जो है अगला सवाल पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, कब दिया गया ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो 1998 में, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, 1998 में जो है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की क्या दिया गया था? तो उपाधि दिया गया था। उवर्सी किसकी रचना है? ये सवाल भी बनते हैं कि सर उवर्सी जो है ये किसकी रचना है। 24 नंबर सवाल है, काफी लाजवाब है, प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उवर्सी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। और कई बार ये सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं इसलिए प्रश्न आपके सामने भी नजर आ रहे हैं।
माटी की मूर्ति रचना है, माटी की मूर्ति जो है किसकी रचना है ये भी सवाल है और ये रामवृक्ष बेनीपुरी याद रखिएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 26 नंबर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साहित्य रचना के लिए, साहित्य रचना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा साहित्य रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से याद करती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर कुल मिला के क्या होगा? तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो सवाल है कि जयप्रकाश जी जब बेलोर अस्पताल जा रहे थे तो कहाँ रुके हुए थे? तो कहाँ पे रुके हुए थे? 28 नंबर क्वेश्चन है। मद्रास में अपने दोस्त के यहाँ रुके हुए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? फिर से वही सवाल है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला नारा दिया था। अगला सवाल क्या है? संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान पर दिया था? तो ये सवाल हो सकते हैं आपके लिए डिफिकल्ट। क्या डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं, गांधी मैदान, जैसा कि हमने बताया था, गांधी मैदान पटना। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि सर छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? तो छात्र संघर्ष समिति का जो गठन है ये जो है छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने हेतु, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक आपसे पूछा जा रहा है। तो ये रामनाथ गोयनका था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे? तो हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश जो है वो सरकारी फंड प्राप्त होता था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश ले, वहाँ सरकारी फंड इनको मिलता था। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम बताना है तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति। अगला है डिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण के किस रचना विधा से संबंध है? तो कौन से विधा से संबंध है? 35 नंबर सवाल है और ये कविता है एक प्रकार का। ठीक है। अगला है गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है वह कहा गया, किसने ऐसा कहा? तो ये संपूर्ण क्रांति में। ठीक है। अपना देश बिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो ये जो कथन है ये कहाँ से? ये भी संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। जिसमें भी क्रांति वाली भाषा आ जाए, लोकतंत्र वाली, वो संपूर्ण क्रांति ही आएगी। सॉरी, क्या आएगी? संपूर्ण क्रांति आएगी, यानी संपूर्ण क्रांति ऑप्शन नंबर सी में है। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो स्थिति जो है बुढ़ापा और बीमार की थी, याद रखिएगा। सेकंड लास्ट है कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य थे? तो मार्क्सवादी तथा लेनिनवाद के। और ये लास्ट क्वेश्चन कि व्यक्ति से ही नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, ये समाजवादी लेखक का है। तो ये जो है जयप्रकाश नारायण जी का है। टोटल 40 क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते थे, जो कि चैप्टर नंबर क्या था? थर्ड था, संपूर्ण क्रांति वाला। उम्मीद है कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद हो जाएगा। सभी प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए एक वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।